और मैं कहना चाहता हूँ, अगर हमें कोई हमारे जैसे को कहीं फंसता है तो हम उसका स्वागत लठों से करेंगे, लठों से छेद का सीधा बना देंगे उसे। कभी यहाँ आजा, मिरकपुर आजा, गुजरों के गांव में, हमारे सहारनपुर में आके दिखा, उसका ऐसा इलाज कर देंगे, अपने पाँव से वापस नहीं जाने का। ऐसा नहीं है कि यहाँ मुसलमान को छोड़ दिया हिंदू को दे दिया, या हिंदू को छोड़ दिया मुसलमान को दे दिया। इस तरह के लोग, इनकी राजनीति ही इस पे चल रही। किसी तरह से हम आपस में भेदभाव पैदा करें, आपस में लड़ाने का काम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार कांवड़ियों पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ियों पर फूल वर्षा और हमारे घरों पर बुलडोजर। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नारे सबका साथ सबका विकास को भी बकवास बताया है। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राष्ट्रवादी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर मिरकपुर जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत विपिन जी। AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांवड़ियों पर फूल वर्षा और हमारे घरों पर बुलडोजर। आपकी प्रतिक्रिया? देखो, जिस तरह से ओबीसी ने बयान दिया है, पहली बात तो ऐसे आदमी का नाम भी लेना गलत, बिल्कुल देशद्रोही, आतंकवादियों से संपर्क रखने वाला, देश को तोड़ने वाला। ऐसे आदमियों को तो जवाब लठ से देना चाहिए, लठ से। हमारा इतना बड़ा त्यौहार, पूरा देश का लोग गंगा जल लेके और शिव जी पर चढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री फूल बारिश कर रहे, पूरा प्रशासन फूल बारिश कर रहा है, और वो इस समय ऐसी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उसका सिद्धम सिद्धा उसका इलाज करना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, अगर हमें कोई हमारे जैसे को कहीं फंसता है तो हम उसका स्वागत लठों से करेंगे, लठों से छेद का सीधा बना देंगे उसे। वो बाहर ही बयान दे रहा। कभी यहाँ आजा, मिरकपुर आजा, गुजरों के गांव में, हमारे सहारनपुर में आके दिखा, उसका ऐसा इलाज कर देंगे, अपने पाँव से वापस नहीं जाने का। क्योंकि उसने ऐसे टाइम पे जब पूरा देश हमारा कावड़ ला रहा, खुशी मना रहा, धूम मचा रहा, इस पे भी विवाद खड़ा करने का काम कर दिया। अब इससे बड़ा हमारे लिए और क्या हो सके? देवबंद आके दिखा दो, मिरकपुर आके दिखा दो, गुजरों के गांव में आके दिखा दो। अपने पैरों पर अगर वापस चला गया तो हम जबान दे रहे, उसका इलाज कर देंगे हम। भाजपा की कार्यशैली में आपको कहीं भेदभाव दिखाई दिया? नहीं। देखो, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ऐसा नहीं है कि यहाँ मुसलमान को छोड़ दिया, हिंदू को दे दिया, या हिंदू को छोड़ दिया, मुसलमान को दे दिया। सबको लेकर चल रही पार्टी, कहीं भी भेदभाव नहीं है। लेकिन इस तरह के लोग, इनकी राजनीति ही इस पे चल रही। किसी तरह से हम आपस में भेदभाव पैदा करें, आपस में लड़ाने का काम कर दें, यही काम चल रहा है। अब ये होने वाला इनका नहीं है। सब लोगों को पता लग गया, इनकी औकात का पता लग गया। और अगर मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, इनकी जांच कराई जा। इनके कहीं ना कहीं लिंक आतंकवादियों से, तालिबानी कट्टरवाद जो फैलाना चाह रहे हैं, दहशतगर्दी से कहीं ना कहीं लिंक है। इनको जेल जाना चाहिए, इनका इलाज होना चाहिए। भाजपा की शैली बिल्कुल बराबर है, सबको साथ लेकर चल रही है। ओवैसी कह रहे हैं कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा और हमारे ऊपर बुलडोजर। यदि भाजपा सबका साथ सबका विकास के अपने नारे पर कार्य कर रही है, तो जिस तरह से कांवड़ियों के पैरों की मालिश हो रही, हमारे पैरों की भी मालिश होनी चाहिए। बिल्कुल, उसकी तो मालिश बढ़िया करेंगे। ऐसे मौके पर उसने ये बात कही है कि कांवड़ियों की पुष्प डाल रहे हैं, मालिश कर रहे हैं। और ऐसे कट्टरवाद
अलगाववाद, दहशतगर्दी फैलाने और सरकार, हमारी सरकार और हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसों का ही तो इलाज कर रहा है। वो फड़फड़ाते फिर रहे, कहाँ जा कहाँ छुपे। उन्हें तो रास्ता सिवाय पाकिस्तान के और कोई रास्ता है नहीं, हिंदुस्तान में तो रास्ता उनका है नहीं। इसका इलाज होने वाला है। आपको क्या लगता है ओवैसी को कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा से क्या दिक्कत है? हाँ, उसे दिक्कत है, क्योंकि इस सरकार ने सबको साथ लेकर काम कर रही है। और आप देखिए विपिन जी, जब कावड़ लेकर लोग बाग आ रहे हैं, वहाँ हिंदू तो फूल चढ़ा ही रहे, फूल बरसा ही रहे हैं, लेकिन मुसलमान भी उन पे फूल की बारिश कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, भंडारे लगा रखे। तो उसके दर्द ये हो गया, तेरी राजनीति खत्म। अब तेरी राजनीति वो चलने वाली है नहीं, जिस तरह से हिंदू मुसलमान को फाड़ के वो कर रहा था। उसको ये पता लग गया, अब मुसलमान ही उसे पेलने का काम करेंगे, मुसलमान ही दौड़ा दौड़ा के पिटेंगे उसे, क्योंकि वो हमें लड़ाने का काम कर रहा, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहा है और भेदभाव पैदा करने का जो काम कर रहा है। अब ओवैसी को कहीं रास्ता नहीं मिलने का, भागने का रास्ता नहीं है उसके पास, इसलिए वो फड़फड़ा रहा। ईद मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, आप तो देखते ही रहते हैं। तो क्या वर्तमान सरकार में कहीं किसी प्रकार का कोई भेदभाव हुआ? प्रशासन सही तरीके से मुस्तैद नहीं रहा? देखो, ईद का त्यौहार हो, दिवाली हो, कावड़ का हो, कोई भी त्यौहार हो, ईद के त्यौहार में भी हमारा प्रशासन, हमारी सरकार मुस्तैद रहती है। कोई भी ईद में मुझे बताओ कहीं कोई झगड़ा हुआ हो, कहीं भेदभाव हुआ हो, चाहे वो बकरा ईद हुई हो, चाहे वो वैसी ईद हुई हो, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन कुछ उन्हीं ओवैसी जैसे कट्टरवाद जो बौखला रहे, जो पढ़ा रहे इनको, उनकी तरफ से ही गड़बड़ हुई है। हिंदुओं की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कहीं भी भेदभाव नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं आई है, बहुत ही शांति प्रिय रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि पुष्प बरसाने में सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया और प्रशासनिक अधिकारी भी फूल बरसाते रहे। क्यों ना करें? अरे भाई, त्यौहार है, खुशी खुशी सब ला रहे हैं, प्रशासन भी और हेलीकॉप्टर, हमारे मुख्यमंत्री द्वारा फूल बरसाए गए हैं, सरकार आई है, लोगों ने वोट देकर जिताया है, देश सही चल रहा है, प्रदेश सही चल रहा है। मुझे एक बात बताओ विपिन जी, जब इनका वहाँ उसमें हज के लिए जाते हैं, सरकार क्या उनका साधन नहीं करती, उनको देती नहीं? उनको भी अपनी तरफ से भेजती है, खुशी खुशी भेजती है। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। उसका तो पेट में दर्द हो रहा, वो दर्द का इलाज करना है, बस अब इलाज होना है उसका। मतलब दर्द का कारण क्या है? मुस्लिमों का विकास नहीं हो रहा, ओवैसी का ही अटक गया, ओवैसी ही भागेगा, क्योंकि हिंदू मुसलमान, हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी भाजपा की तरफ को बढ़ रहा है, उसकी कार्यशैली की तरफ को बढ़ रहा है। उनके दर्द हो गया। अब की बार भी 10-15% वोट भाजपा को गया है मुसलमान का, अब की बार 50% जाने वाला है। लोग बाग इस शासन को सराह रहे हैं, मुसलमान भी साथ जा रहे हैं। तो इसका दर्द है, उसका दर्द है, उसको और कोई दर्द नहीं है। ओवैसी ये जो कावड़ यात्रा हुई है वर्तमान सरकार में, इसी पर बोल रहे हैं या आपका तो राजनीति का तजुर्बा काफ़ी पुराना है, पहले भी कभी बोले हैं जो पूर्व की सरकार रही है, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो? बहुत अच्छा प्रश्न किया विपिन जी आपने। पूर्व सरकार रही, पूर्व सरकार में हमारे यहाँ जब रास्ते को प्रशासन खड़ा कर दिया, त्रिशूल, डंडा, कोई आवाज़, कोई डीजे, सब पे बैन लगा दिया, लोगों को जाने से रोक दिया, भीड़ को रोक दिया। तब कहाँ गया था ओवैसी? तब नहीं दिखा इसको। तब क्या हालत थी हमें पता। हम प्रशासन से कितनी बार लड़ते रहे, भाई ऐसा ना करो, वहाँ को जाने दो, खुशी खुशी जा रहे, कुछ शांति प्रिय ढंग से जा रहे, लेकिन रास्ते में रोकने का काम किया। उनके साथ बदसलूकी हुई, उनके साथ जांचती हुई पूर्व सरकार के द्वारा। ओवैसी जब कहाँ चला गया था, कोई पूछने वाला हो इससे
इस कटमुल्ला से कोई पूछने वाला हो तब कहाँ चला गया था यो, आज कैसे बोल रहा। ओवैसी जिस तरीके से बयानबाजी करते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो काफ़ी अनुशासन प्रिय है और सख्त कदम भी उठाती है, तो ओवैसी की इस बयानबाजी पर किस प्रकार से रोक लगेगी? देखिए, पहली बात तो ओवैसी पे बयान लगाओगी जनता। हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर ऐसे कट्टरवाद, ऐसे आतंकवाद, ऐसे दहशतगर्दी फैलाने वाले, ऐसे तालिबानी कट्टरवाद को फैलाने वाले का इलाज हिंदू मुसलमान इकट्ठे होकर करेंगे। सरकार, योगी भी इलाज करेगा, उसका कोई छोड़ने वाला नहीं है। मोदी तो चुपचाप करेगा, योगी सिद्धम सिद्धा कर देगा। अब उसका इलाज होना ही होना है। चलिए, तो AIMIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के कावड़ियों पर दिए गए बयान पर राष्ट्रवादी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर मीरगपुर ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।